नमस्कार विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग समकालीन कलाकार सीरीज में 50 प्रश्न डेली देखते हैं। दोपहर 3 बजे और रात में 10 बजे दोनों टाइम हम लोग 50 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक। पहला प्रश्न मित्रों आपके सामने है, अब्दुल गफ्फार खान मुख्य चित्र किसने बनाया? अब्दुल गफ्फार खान का मुख्य चित्र किसने बनाया? सर्वरी राय चौधरी, धनराज भगत, खा इसको मान लीजिए, गा इसको मान लीजिए। ठीक। प्रदोष दास गुप्ता, शंखो चौधरी। अब्दुल गफ्फार खान का मुख्य चित्र किसने बनाया? सर्वरी राय चौधरी, धनराज भगत या शंखो चौधरी? किसने बनाया मित्रों? का गा खा। किसने बनाया मित्रों? शंखो चौधरी ने। किसने बनाया मित्रों? शंखो चौधरी ने। आगे चलें, चलिए। शंखो चौधरी का माध्यम बताना। यहाँ शंखो चौधरी का माध्यम बताना है। सीमेंट में, संगमरमर में, कुट्टी में या इस्पात में? 202 पे आइए मित्रों। क्या हो जाएगा? सीमेंट में। शंखो चौधरी का माध्यम क्या था? सीमेंट था। आगे चलिए। उन्नीस सौ 76 ईस्वी में दिल्ली के गढ़ी में सामुदायिक कार्यशाला की शुरुआत किसने की थी? 1976 में दिल्ली के गढ़ी में सामुदायिक कार्यशाला की शुरुआत किसने की थी? शंखो चौधरी, के.एस. कुलकर्णी, धनराज भगत, राम कुमार। दिल्ली के गढ़ी में सामुदायिक कार्यशाला की शुरुआत किसने की थी? 203 का आंसर करिए मित्रों। शंखो चौधरी ने। किसने शुरू की थी सामुदायिक कार्यशाला की शुरुआत दिल्ली में? दिल्ली गढ़ी में शंखो चौधरी। अगला प्रश्न, शंखो चौधरी की मूर्ति टॉयलेट कहाँ प्रदर्शित है? शंखो चौधरी की मूर्ति टॉयलेट कहाँ प्रदर्शित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली या संसद भवन नई दिल्ली? 204 कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। शंखो चौधरी प्रसिद्ध मूर्ति टॉयलेट कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। आगे चले मित्रों। बर्ड, सराउंडेड फिगर, डक, म्यूजिक, केमिस्ट तथा कंपोजिशन आदि घन आयामी संरचनाओं की मूर्ति शिल्पी कौन है? 205 पे आइए मित्रों। आंसर देख लीजिए। डीपी राय चौधरी पहला, दूसरा राम किंकर वैद्य, धनराज भगत, शंखो चौधरी। फिर से प्रश्न देख लीजिए। बर्ड, सराउंडेड फिगर, डक, म्यूजिक, केमिस्ट, कंपोजिशन आदि घन आयामी किसके हैं? किसका है मित्रों? फिर से देखिए। डीपी राय चौधरी का है, राम किंकर वैद्य का, धनराज भगत का। किसका है? शंखो चौधरी का मित्रों। किसका है मित्रों? शंखो चौधरी का है। आगे चलिए। दिल्ली स्थित गढ़ी स्टूडियो, दिल्ली स्थित गढ़ी स्टूडियो के पहले निदेशक नियुक्त हुए? शंखो चौधरी, रामकृष्ण बिडाला, डीपी राय चौधरी, धनराज भगत। दिल्ली स्थित गढ़ी स्टूडियो के पहला निदेशक कौन नियुक्त हुआ था? 206 पाइए। 206 क्या हो जाएगा? शंखो चौधरी हो जाएगा। गढ़ी स्टूडियो के पहले निदेशक नियुक्त कौन हुए थे? शंखो चौधरी नियुक्त हुए थे। मेघदूत का चित्रकार कौन है? मेघदूत वास्तु चित्रकार कौन है? राम कुमार, राम किंकर वैद्य, एस.एस. रजा, राम गोपाल विजय वर्गी। मेघदूत का चित्रकार कौन है? 207 पाइए। राम गोपाल विजय वर्गी हैं। कौन है मित्रों? राम गोपाल विजय वर्गी। राजस्थान के वास्तु तकनीक के प्रथम सशक्त चित्रकार कौन थे?
बताइए। राजस्थान के वास तकनीक के प्रथम सशक्त चित्रकार कौन था? राम गोपाल विजयवर्गीय या देवकी नंदन शर्मा या परमानंद चुयल या शैलेंद्र? कौन था? 208 पे आइए मित्रों। कौन था? राम गोपाल विजयवर्गीय। कौन थे? राम गोपाल विजयवर्गीय। राजस्थान के वास्तु तकनीक के प्रथम सशक्त चित्रकार कौन था? राम गोपाल विजयवर्गीय। चित्रगीत क्या किसकी रचना है? चित्रगीत क्या किसकी रचना है? आगे देखिए। अवनींद्रनाथ टैगोर का, असित कुमार हवलदार का, राम गोपाल विजयवर्गीय या नंदलाल बोस? चित्रगीतिका किसकी रचना है? चित्रगीतिका किसकी रचना है? 209 पाइए। चित्रगीत की किसकी रचना है? राम गोपाल विजयवर्गीय की है। चित्रगीत क्या किसकी रचना है? राम गोपाल विजयवर्गीय का है। आगे चलिए। विश्व में पक्षी चित्रकार के रूप में कौन विख्यात है? विश्व में पक्षी चित्रकार के रूप में कौन विख्यात है? के वेंकटप्पा, कृपाल सिंह शेखावत, प्रोफेसर देवकी नंदन शर्मा, परमानंद चोयल? कौन है? देवकी नंदन शर्मा। पक्षी चित्रकार के रूप में कौन मित्रों प्रसिद्ध हैं? देवकी नंदन शर्मा। आगे चलिए। वनस्थली विद्यापीठ में अराय तकनीक का श्री गणेश करने वाले कलाकार कौन थे? वनस्थली विद्यापीठ में अराय तकनीक का श्री गणेश करने वाले कलाकार कौन थे? देवकी नंदन शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत, शैलेंद्र डे या ग्यारसी लाल? कौन थे? देवकी नंदन शर्मा थे। कौन थे? देवकी नंदन शर्मा। प्रसिद्ध कला मर्मज्ञ जिन्होंने ब्लू पार्टी विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हाँ, प्रसिद्ध कला मर्मज्ञ ब्लू पार्टी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किसने किया? राम गोपाल विजयवर्गीय, देवकी नंदन शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत, असित कुमार हवलदार? ब्लू पार्टी में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? 212 पाइए मित्रों। कृपाल सिंह शेखावत ने। ब्लू पार्टी में किसने दिया? कृपाल सिंह शेखावत ने। आगे चलें। 213 पाइए। पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है मॉडर्ना से, उस्ता कला से, ब्लू पार्टी से या कालबेलिया से? कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? 213 पाइए। 213 क्या हो गया? कृपाल सिंह शेखावत संबंध ब्लू पार्टी से है। किससे है? ब्लू पार्टी से है। 213 का। आगे चलिए। 214 भरत कायरेंग रामा सैंडल चित्र किसका है? भरत कायरेंग रामा सैंडल चित्र किसका है? शारदा उके, धीरेन्द्र वर्मा, रविशंकर रावल, कृपाल सिंह शेखावत? 214 पाइए। भरत कायरेंग रामा सैंडल चित्र किसका है? कृपाल सिंह शेखावत का है। आगे चलिए। शिवा डांस मूर्तिकार हैं। शिवा डांस मूर्तिकार कौन है? शंखो चौधरी, धनराज भगत, डीपी राय चौधरी, हिम्मत शाह? 215 पाइए। धनराज भगत। 215 क्या है? धनराज भगत है। शिवा डांस का मूर्तिकार कौन है? धनराज भगत हैं। आगे चलिए। राजस्थानी महिलाएं क्या है? तो संग्रह दिया है के शिल्पी कौन है? राजस्थानी महिलाएं का शिल्पी कौन है? प्लास्टर और लोहे के बुरादा में बना है। राजस्थानी महिलाएं किसका है चित्र? 216 पाइए। रामकिंकर बैस, डीपी राय चौधरी या किसका है? शंको चौधरी या धनराज भगत? कौन सी महिलाएं हैं? राजस्थानी महिलाएं का शिल्पी कौन है? धनराज भगत। राजस्थानी महिलाओं का जो है शिल्पी कौन है? धनराज भगत हैं। राजस्थानी महिला का शिल्पी कौन है? राजस्थानी महिला का शिल्पी कौन है? धनराज भगत हैं। राजस्थानी महिला शिल्पी कौन है? धनराज भगत हैं। महाकाल मूर्ति शिल्प प्रख्यात शिल्पी है। महाकाल मूर्ति शिल्प का प्रख्यात शिल्पकार कौन है? धनराज भगत, शंको चौधरी, हिम्मत शाह, बलबीर सिंह कट? कौन है? 217 का। धनराज भगत हैं। महाकाल किसका है? धनराज भगत का है। आगे चलिए। लिंगराज का मूर्ति शिल्पी है।
लिंगराज मूर्ति शिल्प किसका है? डीपी राय चौधरी, प्रदोष दास गुप्ता, धनराज भगत, राम किंकर बैज। कौन हो जाएगा? धनराज भगत। लिंगराज का मूर्ति शिल्पकार कौन है? धनराज भगत हैं। 219 पाइए। म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक है काष्ठ और धातु में बनी है को क्या मूर्तिकार कौन है? म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन का मूर्तिकार कौन है? रघुनाथ, पीराजी सागरा, धनराज भगत, विमान बिहारी दास। म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन 219 पाइए मित्रों किसका है? धनराज भगत का है, जो काष्ठ और धातु दोनों में मिक्स बना है। 220 पाइए। आई सपोर्ट यूनिवर्स मूर्ति शिल्प का रचनाकार कौन है? आई सपोर्ट द यूनिवर्स मूर्ति शिल्प का रचनाकार कौन है? एस धनपाल, बलबीर सिंह कट, राघव आर कनेरिया, धनराज भगत। 220 पाइए मित्रों कि कौन हो जाएगा? धनराज भगत। आई सपोर्ट द यूनिवर्स मूर्ति शिल्प का रचनाकार कौन है? धनराज भगत हैं। आगे चलें। 221 पाइए। दिल्ली में बसे किस प्रारंभिक आधुनिक भारतीय मूर्तिकार को उसकी संरचना रचना के लिए जाना जाता है? दिल्ली में बसे किस प्रारंभिक आधुनिक भारतीय मूर्तिकार को उसकी संरचनात्मक रचना के लिए जाना जाता है? मृणालिनी मुखर्जी, धनराज भगत, बीसी सैनियल, प्रदोष दास गुप्ता। 221 पाइए मित्रों हैं कौन हो जाएगा? धनराज भगत। दिल्ली में बसे किस प्रारंभिक आधुनिक भारतीय मूर्तिकार को उसकी संरचनात्मक रचना के लिए जाना जाता है? धनराज भगत को जाना जाता है संरचनात्मक रचना के लिए। 222 पाइए। काली जैकेट में आत्मचित्र किसका है? काली जैकेट में आत्मचित्र किसने चित्रित किया? भूपेन खक्कर, पारितोष सेन, अकबर पदम सिंह, एस एस रजा। काली जैकेट में आत्मचित्र 222 भूपेन खक्कर का है। काली जैकेट में आत्मचित्र किसका है? भूपेन खक्कर का है। 222। 223 चलिए। आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला किसने बनाया? पारितोष सेन, एम एफ हुसैन, जतिन दास, जगदीश स्वामीनाथन। आफ्टर द साइक्लोन मित्रों टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला किसने बनाया? पारितोष सेन ने बनाया। किसने बनाया? पारितोष सेन ने बनाया। नाइन्थ सिंफनी किसकी कृति है? नाइन्थ सिंफनी किसकी कृति है? नाइन्थ सिंफनी किसकी कृति है? राम कुमार, सोमनाथ और कंवल कृष्ण, जयकृष्ण अग्रवाल। नाइन्थ सिंफनी किसकी कृति है? 224 किसकी है? नाइन्थ सिंफनी किसकी कृति है? बताइए। 224 नाइन्थ सिंफनी किसकी है? 224 का हो जाएगा? सोमनाथ और का। नाइन्थ सिंफनी किसकी है? सोमनाथ और का है। नाइन्थ सिंफनी किसकी है? सोमनाथ और का है। 225 पे चलिए। हाँ, सोमनाथ और का माध्यम क्या है? सोमनाथ और का माध्यम क्या है? 225 का आंसर करिए मित्रों। ग्रेनाइट, स्टोन, सिरेमिक, धातु, सीमेंट, कंक्रीट। 225 सोमनाथ और का माध्यम धातु है। क्या है मित्रों? सोमनाथ और का माध्यम धातु है। आइए 226 पे हैं। चर्चित कलाकृत मदर विद चाइल्ड का छापाकार कौन है? चर्चित कलाकृत मदर विद चाइल्ड कलर एचिंग छापाकार कौन है? शंभू चौधरी, चित्र प्रसाद, सोमनाथ और जयकृष्ण अग्रवाल। 226 पे आइए। 226 पे चर्चित कलाकार मदर विद चाइल्ड का छापाकार कौन है? शंकर चौधरी, चित्र प्रसाद, सोमनाथ और जयकृष्ण अग्रवाल। 226 पाइए मित्रों। 226 कग्गा हो जाएगा सोमनाथ और मदर विद चाइल्ड कलर एचिंग में किसका चित्र है? सोमनाथ और का है। मदर विद चाइल्ड कलर एचिंग में छापाकार कौन है? सोमनाथ और। मदर विद चाइल्ड कलर एचिंग में छापा चित्र किसका है? सोमनाथ और का है।
227 पे चलिए। पीजेंट मीटिंग का पीजेंट मीटिंग के प्रिंट मेकर कौन है? सोमनाथ और चित्र प्रसाद, हरेंद्र दास, अनुपम सूद। पीजेंट मीटिंग के प्रिंट मेकर कौन है? सोमनाथ और चित्र प्रसाद, हरेंद्र दास, अनुपम सूद। 227 227 सोमनाथ और। पीजेंट्स मीटिंग किसका है? सोमनाथ और का है। पीजेंट्स मीटिंग का प्रिंट मेकर कौन है? सोमनाथ और है। द जर्नी द जर्नी द चिल्ड्रन कृत किसकी है? द जर्नी कलर एचिंग में है, द चिल्ड्रन एचिंग में है, किसकी कृत है? नंदलाल बोस, दीपक बनर्जी, सोमनाथ और चित्र प्रसाद। 228 पाइए मित्रों। द जर्नी द चिल्ड्रन किसका है? सोमनाथ और का है। द जर्नी द चिल्ड्रन किसकी कृत है? सोमनाथ और की है। 229 पाइए। 229 पे प्रिंट के लिए माध्यम के रूप में कागज़ की लुगदी का प्रयोग निम्नलिखित में से किया। किसने किया? कागज़ की लुगदी का प्रयोग किसने किया? प्रिंट के लिए माध्यम के रूप में कागज़ की लुगदी का प्रयोग किसने किया? सोमनाथ और, अनुपम सूद, जगमोहन चोपड़ा, लक्ष्मण गौड़। प्रिंट के लिए माध्यम के रूप में कागज़ की लुगदी का प्रयोग किसने किया? 229 पाइए। सोमनाथ और ने किया था। किसने किया था? सोमनाथ और ने। सोमनाथ और की प्रसिद्धि किस रूप में है? चित्रकार, वामपंथी कार्यकर्ता, प्रिंट मेकर या इनमें से सभी? सोमनाथ और की प्रसिद्धि किस रूप में है? 230 सोमनाथ और की, मैं प्रश्न बोल रहा हूँ, सोमनाथ और की प्रसिद्धि किस रूप में है? चित्रकार, वामपंथी कार्यकर्ता, प्रिंट मेकर, इनमें सभी। सोमनाथ और की प्रसिद्धि चित्रकार के रूप में है, वामपंथी कार्यकर्ता भी थे, प्रिंट मेकर भी थे, अर्थात ये सभी हो जाएगा। सोमनाथ और चित्रकार, वामपंथी कार्यकर्ता, प्रिंट मेकर सभी थे। अगला प्रश्न आपके सामने है मित्रों। कंपेनियंस हैं, अनुपम कंपेनियन के कृतकार कौन है? कंपेनियंस तैल संग्रह ललित कला अकादमी नई दिल्ली में है, का कृतकार कौन है? अनुपम सूद, अंजलि लीला मेनन, सोमनाथ और, भूपेन खक्कर। 231 पाइए मित्रों। कौन है? कंपेनियंस का सोमनाथ और हैं। कंपेनियंस का कौन है? सोमनाथ और हैं। आगे चलें। नाइन्थ सिम्फनी किसकी कृति है? नाइन्थ सिम्फनी किसकी कृति है? अनुपम सूद, फ्रैंक बेल्जी, कार्तिक चंद्रा या सोमनाथ और, किसकी कृत है नाइन्थ सिम्फनी? 232 सोमनाथ और का है। किसका है? सोमनाथ और का है नाइन्थ सिम्फनी। रिक्लाइनिंग वुमेन का मूर्तिकार कौन है? रिक्लाइनिंग वुमेन का मूर्तिकार कौन है? रिक्लाइनिंग ब्रांज में है का मूर्तिकार कौन है? धनराज भगत, सोमनाथ और, शंको चौधरी, सुधीर रंजन खासगीर। 233 पाइए मित्रों। रिक्लाइनिंग वुमेन किसका है? सोमनाथ और का है। रिक्लाइनिंग वुमेन किसका है? सोमनाथ और का है। आगे चलें। 234 पाइए। वुड्स श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई थी? 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 सोमनाथ और, धीरज चौधरी, जोगेंद्र चौधरी, अनुपम सूद। वुड्स श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई थी? वुड्स श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई थी? 234 पाइए। सोमनाथ और। वुड्स श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई थी? सोमनाथ और ने बनाई थी। बच्चे किसकी कृति है? बच्चे किसकी कृति है? अरे यार, बच्चे किसकी कृति है? केवल बताइए बच्चे, बाकी मत छोड़िए। ये बच्चे किसकी कृति है? बच्चे किसकी कृति है? सोमनाथ और की, नंदलाल बोस की, मुकुल डे की, अच्युत प्रसाद की। 235 का आंसर करिए मित्रों। सोमनाथ और की है। बच्चे किसकी है? सोमनाथ और की है। आगे चलिए। भय कांस्य प्रतिमा का निर्माता कौन है? भय कांस्य प्रतिमा का निर्माता कौन है? भय कांस्य प्रतिमा का निर्माता कौन है?
धनराज भगत, सोमनाथ और शंको चौधरी, लतिका कर 236 पाइए मित्रों। सोमनाथ और हैं। भय कांसा मूर्ति किसकी है? सोमनाथ और की भय कांसा मूर्ति किसकी है? सोमनाथ और की। सभी लोग रुकेंगे। 50 प्रश्न के बाद जो है कुछ बेसिक जो है रिवीजन किया जाएगा, प्रश्नों का आमना सामना। प्रश्न हम रखेंगे, उत्तर केवल आप देंगे, ठीक। बाद में उत्तर हम बताएंगे। 237 पाइए मित्रों, 237। नाइट मीटिंग कास्ट उत्कीर्णन किसका काम है? नाइट मीटिंग कास्ट उत्कीर्णन किसका काम है? नाइट मीटिंग कास्ट उत्कीर्णन किसका काम है? कवन कृष्णा रेड्डी, सोमनाथ और चित्र प्रसाद। नाइट मीटिंग कास्ट उत्कीर्णन किसका काम है? कवन कृष्णा रेड्डी, सोमनाथ और। 237 पाइए मित्रों, 237 पे आइए। कौन हो जाएगा? नाइट मीटिंग का कास्ट उत्कीर्णन किसका है? सोमनाथ और का है। आगे चलिए 238 पे। सोसाइटी ऑफ कंटेम्परेरी सोसाइटी ऑफ इंडियन कंटेम्परेरी आर्टिस्ट कलकत्ता का गठन किसने किया था? किसने किया था? मैं बोल रहा हूँ, गठन किसने किया था? सोसाइटी ऑफ इंडियन कंटेम्परेरी आर्टिस्ट गठन किसने किया था? किसने किया था मित्रों? अरुण बोस, सनतकर, श्यामलाल दत्ता, कवन कृष्ण। 238 पाइए। अरुण बोस ने किया था। सोसाइटी ऑफ इंडियन कंटेम्परेरी आर्टिस्ट का गठन किसने किया था? अरुण बोस ने किया था। सोसाइटी ऑफ इंडियन कंटेम्परेरी आर्टिस्ट कलकत्ता का गठन किसने किया था? अरुण बोस ने किया था। किसे जेंटिलमैन आर्टिस्ट कहा जाता है? किसे जेंटिलमैन आर्टिस्ट कहा जाता है? राजा रवि वर्मा को, एम.एफ. हुसैन को, जहांगीर सभावाला को या अवनींद्रनाथ टैगोर को। 239 पाइए मित्रों। कौन हो जाएगा 239 का? जहांगीर सभावाला को जेंटल आर्टिस्ट कहा जाता है। जेंटल आर्टिस्ट किसे कहा जाता है? जहांगीर सभावाला को कहा जाता है। कला जगत में लखनऊ के चितेरे कहे जाने वाले चित्रकार कौन थे? कला जगत में लखनऊ के चितेरे कहे जाने वाले चित्रकार कौन थे? ललित मोहन सेन, रणवीर सिंह बिष्ट, मदन लाल नागर, बी.एन. आर्य। कला जगत में लखनऊ के चितेरे कहे जाने वाले चित्रकार कौन थे? 240। कौन थे? मदन लाल नागर थे। कला जगत में लखनऊ के चितेरे कहे जाने वाले चित्रकार कौन थे? मदन लाल नागर थे। आगे चलिए, सताया शहर का चित्रकार कौन है? सताया शहर का चित्रकार कौन है? 241 पाइए। सब लोग प्रश्न करिए, सताया शहर का चित्रकार कौन है? अगर याद हो तो कमेंट बॉक्स में सब लोग लिखो, नहीं तो मैं आंसर बता रहा हूँ। सताया शहर का चित्रकार कौन है? सताया शहर का चित्रकार कौन है मित्रों? आगे चलें। पहला राम कुमार, दूसरा मदन लाल नागर, तीसरा अवधेश मिश्रा, चौथा रणवीर सिंह बिष्ट। सताया शहर का चित्रकार कौन है? सताया शहर का चित्रकार, सताया शहर का चित्रकार कौन है? मदन लाल नागर हैं। सताया शहर का चित्रकार कौन है? मदन लाल नागर हैं। चलिए 242 पे। बनियान गेट का शिल्पकार कौन है? बनियान गेट का शिल्पकार कौन है? जोधपुर सैंडस्टोन से बना है। डी.पी. राय चौधरी, हिम्मत शाह, रामकिंकर बैज, नागजी पटेल। बनियान गेट का शिल्पकार कौन है? 242 पाइए मित्रों। कौन है? नागजी पटेल हैं। माध्यम जोधपुर सैंडस्टोन। बनियान गेट का शिल्पकार कौन है? नागजी पटेल हैं। आगे चलिए 243 पे। मूर्तिकार नागजी पटेल का जन्म कहाँ होता? बड़ौदा, इंदौर, मुंबई, लखनऊ। मूर्तिकार नागजी पटेल का जन्म कहाँ होता? बड़ौदा, इंदौर, मुंबई, लखनऊ। कहाँ हुआ था? 243 पाइए मित्रों। बड़ौदा में हुआ था। नागजी पटेल का जन्म कहाँ हुआ था? बड़ौदा में हुआ था। आगे चलिए, नागजी पटेल की पशु
शीर्षक प्रतिमा कहाँ संग्रहित है? नागजी पटेल का पशु शीर्षक प्रतिमा कहाँ संग्रहित है? बताइए। नागजी पटेल का पशु शीर्षक प्रतिमा कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, कला भवन शांति निकेतन। 244 पे आइए। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। नागजी पटेल की पशु शीर्षक प्रतिमा कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। नागजी पटेल की पशु शीर्षक प्रतिमा कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। 245 पे चलिए मित्रों। ललित कला अकादमी नई दिल्ली में सुरक्षित। पेंटिंग फर्स्ट का चित्रकार कौन है? पेंटिंग फर्स्ट का चित्रकार कौन है? पेंटिंग फर्स्ट का चित्रकार कौन है मित्रों? BS गायतोंडे, सुधीर पटवर्धन, राम कुमार, SS रजा। ललित कला अकादमी नई दिल्ली में रखा गया है। पेंटिंग फर्स्ट का चित्रकार कौन है? 245 पाइए। BS गायतोंडे हैं। पेंटिंग फर्स्ट का जो है कौन है? BS गायतोंडे। पेंटिंग फर्स्ट का चित्रकार कौन है? BS गायतोंडे हैं। आगे चलिए। 246 सतीश गुजराल का जन्म कहाँ हुआ था? सतीश गुजराल का जन्म कब हुआ था? 1954, 1925, 1944 या 1901? सतीश गुजराल का जन्म मित्रों 1925 में हुआ था। सतीश गुजराल का जन्म 1925 में हुआ था। सतीश गुजराल का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प गणेश कहाँ सुरक्षित है? गणेश मिश्रित माध्यम है, सतीश गुजराल का है। कहाँ सुरक्षित है? नई दिल्ली, चंडीगढ़, कोपेनहेगन संग्रहालय या मुंबई? कहाँ है? 247 पाइए। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। सतीश गुजराल का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प कहाँ है? गणेश। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली है। 248 पाइए। कृत का रचनाकार कौन है? हर्षोन्माद। कृत का रचनाकार कौन है? 248 पाइए। सतीश गुजराल हैं। हर्षोन्माद। कृतकार का रचनाकार कौन है? सतीश गुजराल हैं। हर्षोन्माद। कृत का रचनाकार कौन है? सतीश गुजराल हैं। आगे चलिए। वास्तु अभिकल्पन के लिए कौन प्रसिद्ध है? वास्तु अभिकल्पन के लिए कौन प्रसिद्ध है? शमशाद हुसैन, पार्थो हुसैन, सतीश गुजराल या जोगेंद्र चौधरी? वास्तु अभिकल्पन के लिए सतीश गुजराल प्रसिद्ध हैं। 250 पे चलिए। आज का अंतिम प्रश्न। स्यापा कृत के रचनाकार कौन है? रुके रहिए। स्यापा कृत का रचनाकार कौन है? सतीश गुजराल, बद्रीनारायण, राम कुमार, FN सूजा? स्यापा का रचनाकार कौन है? कौन है? सतीश गुजराल हैं। कौन है मित्रों? स्यापा का रचनाकार सतीश गुजराल साहब हैं। अब आप लोगों के सामने कुछ प्रश्न और रखते हैं। 5 प्रश्न रखेंगे, उत्तर आपको देना है। मित्रों हम लोग जो है प्रागैतिहासिक शिला जो खोज हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। ठीक। तो मिर्ज़ापुर प्रागैतिहासिक केंद्र की खोज किसने की? मिर्ज़ापुर प्रागैतिहासिक शिलाचित्र केंद्र प्रागैतिहासिक केंद्र का खोज किसने किया? किसका? मिर्ज़ापुर का। बताइए कमेंट बॉक्स में सब लोग लिखिए। मिर्ज़ापुर की खोज किसने किया? किसने किया मित्रों? काकबर्न। किसने किया? काकबर्न। काकबर्न और कार्लाइल। किसने किया? काकबर्न और कार्लाइल। किसने किया? काकबर्न और कार्लाइल। काकबर्न ने कब किया था? 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में। और कार्लाइल ने कब किया था मित्रों? 1880 ईस्वी में। कब किया था? 1880 ईस्वी में। आगे चलिए। बेल्लारी की खोज किसने किया था? बेल्लारी की खोज किसने किया था और कब? बेल्लारी की खोज किसने किया था? बेल्लारी की खोज किसने किया था? F. फासेट ने। किसने किया था? F. फासेट ने। किसने किया था बेल्लारी खोज? F. फासेट ने।
कब किया था? 1892 ईस्वी में। कब किया था? 1892 ईस्वी में। बेल्लारी खोज किसने किया? यह फासठ ने 1892 ईस्वी में। सिंघनपुर की खोज किसने किया? सिंघनपुर की खोज किसने किया? सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। सिंघनपुर की खोज किसने किया? सिंघनपुर की खोज किसने किया? C.W. एंडरसन ने किया। एंडरसन, हाँ, एंडरसन ने किया। C.W. एंडरसन ने किया। कब किया? 1910 में। सिंघनपुर की खोज किसने किया? C.W. एंडरसन ने। कब किया? 1910 ईस्वी में। बेल्लारी खोज किसने किया? ये फासठ ने 1892। सिंघनपुर की खोज किसने किया? C.W. एंडरसन 1910 ईस्वी में। अगला बताइए, पंचमढ़ी की खोज किसने किया? पंचमढ़ी की खोज, पंचमढ़ी खोज सब लोग टाइप करिए। पंचमढ़ी खोज किसने किया? पंचमढ़ी की खोज किसने किया? D.S. गार्डन और G.R. हंटर। तो पहले G.R. हंटर कर देते हैं। हाँ, G.R. हाँ, आर यार हटाओ। पंचमढ़ी खोज किसने किया? G.R. हंटर। हाँ, G.R. हंटर ने किया। किसने किया? G.R. हंटर ने। कब किया? 1932 में। कब किया G.R. हंटर ने पंचमढ़ी खोज? 1932 में। ठीक मित्रों, और किसने किया? और किसने किया था? लिखिए, D.H. गार्डन ने। किसने किया था? D.H. गार्डन। किसने किया था? D.H. गार्डन, हाँ, बगीचा। D.H. गार्डन ने किया था। कब किया था मित्रों? 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में, राइट। चलिए, ऐसे 2-4 प्रश्न डेली हम लोग अगर इसमें भी चर्चा करते रहेंगे तो बेसिक चीज़ें आपको याद होती रहेंगी, रिवीजन होता रहेगा। तो मित्रों, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर लास्ट में लिख दिया करिए। क्लास कैसा लगा? एक गुडनेस फील होता है, एक एनर्जी हमको भी मिलता है। 6 क्लास कर रहे हैं आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि जो पार्ट छूटा हो वो आपका रिवीजन होता चले। तो लिहाजा मित्रों, जम के जो है मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाइए लिख कर। आप जो शब्द लिखते हैं, हाँ, एक चीज़ और है, आप लोग जो मैं कहने जा रहा हूँ शायद उसको दूसरे रूप में मत लेने की कोशिश करिएगा। जब आप किसी से पढ़ते हैं तो गुरु दक्षिणा, लोग पेड क्लास में पढ़ते हैं तो पैसा देते हैं। आप लोग जिनसे पढ़े हों, 1 रुपया, 10 रुपया, 11 रुपया दान उनको जरूर, उनके क्या बोलते हैं वो रहता है ना, नंबर ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, लेकिन एग्जाम के से पहले 11 रुपये जिनसे आप लोगों ने पढ़ा जाके दे दीजिए और प्रार्थना मन में कर लीजिए, हे प्रभु, हे गुरुदेव, हमने आपसे जो है शिक्षा ग्रहण किया, आपसे जो है मुझे बहुत सारा नॉलेज मिला, लिहाजा मैं गुरु दक्षिणा के रूप में जो मैं दे रहा हूँ उसको स्वीकार करिए। मानसिक रूप से कह के उनको ट्रांसफर कर दीजिए। परीक्षा में जाइए, फिर देखिए, गुरु जब होता है साथ ना तो बहुत कुछ होता है। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं मित्रों, मेरे पास लेने कोई ऑप्शन भी मैं नहीं रखता, ठीक। लेकिन एक है, जिनसे अभी तक इसके पहले जो आप लोगों ने पढ़ा हो, जरूर 11 रुपये जरूर दक्षिणा दे के जाइएगा एग्जाम में। 2-4-5 लोगों से पढ़े होंगे, 150 रुपये में निपट जाएंगे, ठीक। तो अन्यथा इस भाव को मत लीजिएगा, बस केवल हमारा उद्देश्य है कि यह बहुत बड़ी चीज़ है, हाँ, ऐसा आप इसको हल्के मत लीजिएगा कि जो मैं कह रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं मित्रों। यह क्लास हमेशा यूट्यूब पर फ्री चलेगा, निश्चिंत रहिए, कोई पेड बैच नहीं, कुछ नहीं। धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार।